जी, चाहे नरक गति का हो, देवगति का हो, देवगति का हो और मनुष्य गति का हो, चारों गति के जीव सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक नारकी जीव भी एकमात्र परिणामों के द्वारा, भावों के द्वारा एक दिन उस परम पद को पा सकता है। आचार्य वो कहते हैं कि नारकी जीव भी नरक में भी सम्यक को प्राप्त कर सकता है। सातवें नरक का नारकी होता है, सातवें नरक का नारकी, उसके लिए सम्यक दर्शन के लिए क्या निमित्त बनता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पूर्व में उसने कभी जो आचार्य भगवान तो की देशना सुनी हो, प्रवचन सुनी हो और वो एक जाति स्मरण की बल से उसको ध्यान में आ जाए कि अरे मैं इस नरक में कितनी वेदना उठा रहा हूँ, कितने कष्ट उठा रहा हूँ। पूर्व में आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार से कहा था, इस प्रकार से मोक्ष का मार्ग बतलाया था, इस प्रकार से आत्मा का कल्याण करने की बात कही थी, लेकिन हमने उनकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और हम संसार के कार्यों में ही लगे रहे। बंधु यह उसको बोध होता है और उसके लिए सात तत्व पर श्रद्धा होती है, दिवसा ध्रुव पर श्रद्धा होती है और वह ऐसा होता है वह भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। एक तीसरे नरक तक तो देवगत जो देव भी जो जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के एक तो जो देव होते उनका क्या काम रहता है, आपस में ही नारियों को उनका स्मरण करा करके, पूर्व भाव का स्मरण करा करके क्या करते हैं, आप